नमस्कार दोस्तों, रमनार क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड से संबंधित कुल 40 प्रश्न देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। इससे पहले मैंने 11 वीडियो अपलोड कर दिया है झारखंड से संबंधित। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो जा करके हमारे चैनल पर आप लोग उसे ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 111, झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो झारखंड के लातेहार जिला में, जिसकी स्थापना 1976 ईस्वी में किया गया था। बाकी गुरु घासीदास आपका छत्तीसगढ़ में पड़ेगा, सुनेबाड़ा आपका उड़ीसा में पड़ेगा और रातापानी ये मध्य प्रदेश में पड़ेगा। 111 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, आयर बांध किस नदी पर बनाया गया है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, दामोदर नदी पर। आयर बांध आपका दामोदर नदी पर बनाया गया है, जो 1959 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा कि आयर बांध 1959 ईस्वी में बनाया गया था दामोदर नदी पर। 112 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गोरिस है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, बलुआ दोमट मिट्टी। बलुआ दोमट मिट्टी को स्थानीय भाषा में गोरिस के नाम से जाना जाता है। 113 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, झारखंड का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसे याद रखिएगा, आंसर ये हो जाएगा 2.42% है। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। 114 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य है? तो देखिए आंसर ए हो जाएगा, यूरेनियम और पाइराइट का। यूरेनियम और पाइराइट का झारखंड एकमात्र उत्पादक राज्य है। 115 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, निम्न में से किसे विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त नहीं है? आंसर देखिए आपका ए हो जाएगा, लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग को विश्व बैंक सहायता प्राप्त नहीं है विश्व बैंक के द्वारा। बाकी आपका स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना, जोहार और रांची म्यूनिसिपल, इन सब को विश्व बैंक द्वारा सहायता प्रदान किया जा रहा है। तो आंसर आपका 116 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है? आंसर देखिए आपका ए हो जाएगा, देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, इसका नाम बदल करके आप रख दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो आपका 117 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, देवघर षड्यंत्र केस में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, 20 व्यक्तियों को। ठीक है, देवघर षड्यंत्र केस में कुल 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। यदि पूछे कि देवघर षड्यंत्र केस कब हुआ था, तो देवघर षड्यंत्र आपका 1927 में हुआ था। इसे याद रखिएगा, 1927 ईस्वी में। तो 118 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 119, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में निम्न में से किसके नेतृत्व में संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया था? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, यदुवंश सहाय के नेतृत्व में। ठीक है ना, आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन? 1930 ईस्वी में। ठीक ना, उसी दौरान झारखंड में, ठीक ना, संपूर्ण किसान आंदोलन का नेतृत्व यदुवंश सहाय ने किया था। 119 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, भारतीय पुरातत्व में निम्न में से झारखंड को किन जिलों के लिए असुर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, हजारीबाग। ठीक ना, भारतीय पुरातत्व में झारखंड के हजारीबाग को असुर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। बाकी आपका रांची हो गया, गुमला हो गया और लोहरदगा, इन सब जिलों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। 120 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, किस नागवंशी राजा ने नवरत्नगढ़ महल एवं जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, दुर्जन शाह और एनी शाह। नवरत्नगढ़ महल का निर्माण दुर्जन शाह ने करवाया था और जगन्नाथ मंदिर का निर्माण एनी शाह ने करवाया था। 121 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, झारखंड में बिरसाइत संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया था? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, बिरसा मुंडा के द्वारा। झारखंड में बिरसाइत संप्रदाय बिरसा मुंडा के द्वारा शुरू किया गया था। बिरसा मुंडा के बारे में बात करें तो इनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। इसे याद रखिएगा, 15 नवंबर 1875 ईस्वी में। बिरसा मुंडा को धरती अब्बा के नाम से भी जाना जाता है। 122 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, उड़ीसा के किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख हुआ है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, नरसिंह देव द्वितीय के। ठीक ना,
उड़ीसा के जो राजा नरसिंह देव द्वितीय थे, इन्हीं के ताम्रपत्र पर पहली बार झारखंड का उल्लेख हुआ है। 123 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124, निम्न में से किसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में मिलता है? आंसर आपका देखिए ए हो जाएगा, कोराम्बे में। अगर पूछे कि चैतन्य चरितामृत किसके द्वारा लिखा गया है, तो कृष्णदास के द्वारा लिखा गया है। इसे भी याद रखिएगा कि चैतन्य चरितामृत कृष्णदास के द्वारा लिखा गया है। कोराम्बे आपका झारखंड के लोहरदगा जिला में स्थित है। इसे भी याद रखिएगा, कोराम्बे झारखंड के लोहरदगा जिला में स्थित है। 124 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, चुआड़ विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आंसर आपका डी हो जाएगा। कह रहा है कि चुआड़ विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों ने चुआड़ों की भूमि जब्त कर ली थी। नहीं, अंग्रेजों को भूमि लौटानी पड़ी थी। ठीक है, एक गलत स्टेटमेंट है, लौटानी पड़ी थी। बाकी ऑप्शन ए कह रहा है कि जंगल महाल के भूमिजों को चुआड़ कहा जाता था। ये सही है। चुआड़ विद्रोह वीरभूम में हुआ था। बी भी सही है। चुआड़ विद्रोह का मुख्य कारण पंचेत राज्य को कर असूली हेतु नीलांबर मित्रों के हाथों बेचना था। सी भी सही है। 125 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, झारखंड के पहले अंतर्जातीय आदिवासी संगठन छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, 1915 ईस्वी में। ठीक ना, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी, जिसमें आपका जुआल लकड़ा, पौल दयाल, बंदी उरांव और ठेबले उरांव ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इसे भी याद रखिएगा आप लोग। 126 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक बहादुर, लड़ाका या मार्शल जनजाति है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, खरवार जनजाति। ठीक ना, खरवार जनजाति जो है बहादुर, लड़का और मार्शल जनजाति है। 127 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, अलाउदल ठीक ना किस जनजाति के नायक व्यक्तित्व हैं? आंसर आपका सी हो जाएगा, बंजारा। अलाउदल जो है बंजारा जनजाति के नायक व्यक्तित्व हैं। ठीक है, बंजारा समुदाय के लोग जो होते हैं वो अलाउदल को अपना वीर पुरुष मानते हैं। इसे भी याद रखिएगा। और जो कहा कि बंजारा जनजातियों का जो लोकगीत होता है उनमें आपको पृथ्वीराज चौहान का भी उल्लेख मिलता है। तो 128 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है जो इंडो आर्यन के परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, भोजपुरी भाषा। भोजपुरी भाषा जो होती है वो इंडो आर्यन के परिवार के अंतर्गत आता है। ठीक है, 129 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130, झारखंड की अधिकांश जनजातियों के मध्य विवाह की कैसी व्यवस्था है? आंसर आपका देखिए बी हो जाएगा, गोत्र बहिर्विवाह है। ठीक ना, झारखंड के जो अधिकांश जो जनजातियां हैं, ठीक है, उस समान गोत्र में विवाह नहीं करता है। ठीक है, 130 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, सरना। मुंडा जनजाति का जो पूजा स्थल है उसे सरना कहा जाता है। इसे याद रखिएगा। ठीक है, और समाधि स्थल को शासन कहते हैं। मुंडा जनजाति का जो समाधि स्थल है उसको शासन कहा जाता है, और मुंडा जनजाति का जो पूजा स्थल है उसे सरना कहा जाता है। 131 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, गोंड जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर देखिए डी हो जाएगा। कह रहा है कि गोंड की अर्थव्यवस्था लुहारी पर टिकी हुई है। नहीं, गलत है। गोंड जनजाति का जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर टिकी हुई है। किस पे? कृषि पर टिकी हुई है। इसे याद रखिएगा। बाकी कह रहा है कि गोंड मूलतः गोंडवाना क्षेत्र के निवासी हैं। ये सही है। ये ऊंची पहाड़ियों पर रहना पसंद करते हैं। बी भी सही है। गोंड समाज 3 वर्गों में विभाजित है, राजा, रैयत और मजदूर में विभक्त है, यानी कि सी भी सही है। 132 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को विंध्य निवासी कहते हैं? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, बिझिया जनजाति। बिंझिया जनजाति अपने को विंध्य निवासी कहते हैं, और ये लोग अपने को राजपूत भी मानते हैं। ये भी याद रखिएगा कि बिंझिया जनजाति जो होते हैं ये लोग अपने को राजपूत भी मानते हैं, और ये अपने को विंध्य निवासी कहते हैं। 133 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, लांगड़े नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? आंसर देखिए ये हो जाएगा, संथाल जनजाति का। लांगड़े नृत्य संथाल जनजाति का प्रमुख नृत्य है। ठीक है, यह नृत्य जो होता है खुशी और उत्सव के अवसर पर किया जाता है। 134 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, निम्न में से किस वाद्य को झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, केंद्री।
ठीक ना। केंद्रीय वाद्य को झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है। यदि हम केंद्रीय के बारे में बात करें तो इसका निर्माण खोखले बांस के छड़ी पर सूखे लौकी के खोल बांध कर किया जाता है, ठीक है। और इसका जो निचला हिस्सा होता है उसमें कछुए के खाल या नारियल के खोल का बना होता है। इसे झारखंडी वायलिन भी कहा जाता है। यह एक तंतु वाद्य यंत्र है, इसे भी याद रखिएगा, यह एक तंतु वाद्य यंत्र भी है। 135 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136, तुर्की मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? आंसर आपका बी हो जाएगा, चाईबासा में। तुर्की मेला का आयोजन चाईबासा में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 137, जावा पर्व कब मनाया जाता है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, भादो के महीना में। सावन के बाद जो भादो महीना आता है उसी महीना में आपको जावा पर्व मनाया जाता है। यह पर्व जो होता है अविवाहित आदिवासी युवतियों के प्रजनन क्षमता में वृद्धि तथा अच्छा वर हेतु मनाया जाता है। तो अविवाहित जो आदिवासी जो पुत्रियां या लड़कियां जो होती है उनके द्वारा ये मनाया जाता है। 137 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138, झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, खड़िया भाषा, ठीक है ना। खड़िया भाषा जो है आपका मुंडा भाषा परिवार में शामिल है। 138 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, डॉक्टर मनम सिंह मुंडू को किस पुस्तक के लिए 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, मुंडारी टूड कोठारी, ठीक है। मुंडारी टूड कोठारी पुस्तक के रचयिता डॉक्टर मनम सिंह मुंडू हैं, जिनको 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 139 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, फादर डॉक्टर कामिल बुल्के के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आंसर देखिए डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कह रहा है कि अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश इनकी एक लोकप्रिय कृति है, ये सही है। संत जेवियर कॉलेज रांची में वे हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे, बी भी सही है। लेखन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने 1974 ईस्वी में पद्म भूषण से उन्हें अलंकृत किया, सी भी सही है। तो 140 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यदि क्वेश्चन आए कि फादर डॉक्टर कामिल बुल्के का संबंध किस देश से है, तो बेल्जियम का रहने वाले थे, ये भी याद रखिएगा कि बेल्जियम के निवासी थे। 140 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों के गांव मलूटी से किस वंश का संबंध है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, पाल वंश, ठीक ना। झारखंड के जो 72 प्राचीन मंदिरों के गांव मलूटी जो है इसका संबंध पाल वंश से है। यदि हम मलूटी की बात करें तो झारखंड के दुमका जिला में स्थित है। कौन सा जिला में स्थित है? दुमका जिला में स्थित है, तो इसे भी याद रखिएगा कि दुमका जिला में। 141 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से कौन से शहर को झरनों का शहर भी कहा जाता है? आंसर आपका बी हो जाएगा, रांची को। रांची को झरनों का शहर भी कहा जाता है। झारखंड का शिमला रांची को ही कहा जाता है और शहीदों का नगर रांची को ही कहा जाता है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 142 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143, निम्न में से कहाँ 16 भुजी देवी की मूर्ति है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, देवड़ी रांची में स्थित है। 16 भुजी देवी की मूर्ति आपका देवड़ी रांची में स्थित है। ये जो मूर्ति है, ये जो 16 भुजी देवी का जो मूर्ति है माँ दुर्गा का मूर्ति है, ये भी याद रखिएगा कि माँ दुर्गा की मूर्ति है। तो 143 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत खेल को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति निर्माण के लिए ग्रामीण रोजगार योजनाओं के साथ खेलों को जोड़ा जा रहा है। इस योजना के तहत निम्न में से किस स्तर पर खेल का मैदान स्थापित किए जाने की योजना है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, पंचायत स्तर पर, ठीक है। पोटो हो खेल विकास योजना की शुरुआत 2020 ईस्वी में की गई है, ठीक है। इस योजना के तहत 5000 खेल मैदानों का विकास किया जाना है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि इस योजना का यानी कि पोटो हो योजना की शुरुआत आपको 2020 ईस्वी में किया गया है। 144 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इस योजना के तहत 35 लाख किसानों को 3000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य निर्धारित है, ये सही है। इस योजना में जिन किसानों के पास कुल कृषि भूमि 0 से 1 एकड़ तक होंगे उन्हें 5000 रुपये का आर्थिक सहायता दी जाएगी, बी भी सही है।
जिस किसानों के पास 1 से 5 एकड़ तक कृषि भूमि होगी उन्हें जमीन की समानुपाती क्षेत्र के अनुसार 5,000 प्रति एकड़ की दर से अधिकतम 25,000 2 बार किस्तों में दिए जाएंगे। सी भी सही है। 145 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, अंशुता लकड़ा किस खेल से संबंधित है? आंसर देखिए बी हो जाएगा, हॉकी से। अंशुता लकड़ा का संबंध हॉकी से है। ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी रह चुकी हैं। इसे भी याद रखिएगा कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी रह चुकी हैं जिनका संबंध हॉकी से है। 146 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, हूल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, 30 जून को। हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है। 147 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाली सरस्वती देवी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आंसर देखिए ए हो जाएगा। कह रहा है कि इनका जन्म 5 फरवरी 1901 ईस्वी को रांची में हुआ था। गलत है, इनका जन्म रांची में नहीं हजारीबाग में हुआ था। कहाँ हुआ था? हजारीबाग में। इसे याद रखिएगा, ठीक ना। इनका जो यानी सरस्वती देवी का जन्म 5 फरवरी 1901 ईस्वी को हजारीबाग में हुआ था, ठीक है। तो आपका 148 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इन्होंने 1928 में पर्दा प्रथा उन्मूलन हेतु आंदोलन चलाया था। बी सही है। हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का श्रेणीग्रहण इन्हीं के नेतृत्व में 11 अगस्त 1942 को हुआ था। सी भी सही है। 1946 से 1951 ईस्वी तक ये बिहार विधान परिषद के सदस्य रही हैं। डी भी सही है। तो 148 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149, पद्मश्री से सम्मानित रामदयाल मुंडा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। यह प्रसिद्ध शिक्षाविद और झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता थे तथा जनजाति आधारित पुस्तक आदि धर्म इनकी प्रमुख कृति है। ये सही है। यदि पूछे कि आदि धर्म किसकी पुस्तक है तो आपका रामदयाल मुंडा की है। इन्होंने रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय तथा क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बी भी सही है। इन्हें कला के क्षेत्र में अग्रणी योगदान हेतु पद्मश्री तथा संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। सी भी सही है। 149 की आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 और आज का अंतिम प्रश्न, सौर ऊर्जा नीति 2022 के संदर्भ में सही कथन चुनें। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसे 4 जुलाई 2022 ईस्वी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लागू की गई है। ये सही है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 तक कुल 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन का लक्ष्य है। बी भी सही है। इस नीति के तहत 1000 सोलर ग्राम की स्थापना का लक्ष्य है। सी भी सही है। तो 150 का आंसर आपका डी हो जाएगा। हम लोगों का प्रश्न यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।